रावण सोन बीच देख करके जति के वेश में आता है। शून का मतलब होता है सन्नाटा। एक तो यह अर्थ होता है। तो शून्य का अर्थ होता है सन्नाटा और दूसरा शून्य का अर्थ होता है जो सुना बनाया जाता है, शून्य बनाया जाता है। तो शून्य माने सन्नाटा का अर्थ हुआ कि सन्नाटे में रावण ने श्री सीता जी को देखा और शून्य माने शून्य के बीच में। तो शून्य मतलब जो गोलाकार रेखांकित होता है उसको शून्य कहते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी की सुरक्षा के लिए आश्रम को रेखांकित किया है धनुष से और माता श्री सीता जी से यह कहा है कि हे माता जी, आप इस रेखा के अंदर में रहिएगा। तो श्री लक्ष्मण जी ने जो रेखांकित किया है यह श्री लक्ष्मण जी का बल है। इस रेखा को रावण लांघ नहीं सका। जति के वेश में आया क्योंकि जति के वेश विश्वसनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, इसलिए जति के वेश में आया। और महाभारत के अनुसार त्रिदंडी वैष्णव जति के वेश में आया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जति वेश प्राचीन है। वृंदा ने भगवान को श्राप देते हुए यह कहा था कि जैसे जति के वेश में आपने मुझे छला है, वैसे मेरे पति जति के वेश में आपकी पत्नी के साथ छल करेंगे। तो शून्य माने सन्नाटा भी और शून्य माने शून्य के बीच में। सठ सोने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। और ये तो सन्नाटे के संबंध में हुआ। और दूसरा है कि शून्य के बीच में। तो रामानुज लघु रेख खचाई, सोने हूं नागेव असी मनुसाई। एक बार इसी विषय पर चर्चा हो रही थी कि भाई लक्ष्मण कृत रेखा में कौन ऐसी शक्ति थी जो रावण उसको उल्लंघन नहीं कर सका और किशोरी जी उल्लंघन कर गई। तो एक जो विचारक थे, विचार करने वाले, उन्होंने कहा कि जैसे बिजली का पावर, बिजली का तेज
चारों तरफ किसी विशेष लोहे में, किसी विशेष यंत्र में दिया गया हो और उसका बटन, उसकी स्विच अंदर में हो, तो श्री लक्ष्मण कृत रेखा मानो बिजली कि बहुत अत्यधिक पावर से परिपूरित है, बिजली के पावर से परिपूरित वह रेख था और जिसकी स्विच, जिसका बटन श्री जानकी जी के हाथ में था, इसलिए वे बाहर आ सकी, लेकिन रावण अंदर नहीं जा सका। तो रावण आया है श्री सीता जी के हरण के लिए। रावण ने जब श्रृंगार की कथा कही तो किशोरी जी ने कहा कि हे गोसाई जति, आप जति हैं लेकिन आप वचन बोल रहे हैं दुष्ट की तरह। ऐसा वचन दुष्ट लोग बोलता है जिसकी नियत, जिसकी दृष्टि पर नारी के प्रति बुरी होती है, वह इस प्रकार से वचन बोलता है जैसा आप बोल रहे हो। तो रावण अपने रूप में आता है और जब वह अपना नाम सुनाता है तब श्री किशोरी जी डर जाती है। श्री किशोरी जी नाम तो सुन रखी थी लेकिन रूप नहीं देखी थी, इसलिए रूप देखने से भय नहीं हुआ, लेकिन जब उसने नाम सुनाया तो पता चला रही तो यही दुष्ट है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ही दुष्ट हो, खतरनाक व्यक्ति हो, जिसके बारे में यह बात प्रसिद्ध हो कि यह बहुत दुष्ट है, वह व्यक्ति यदि आपके पास अचानक आ जाए तो नाम सुने हो, देखे नहीं है, तो होगा क्या? पहले भय नहीं लगेगा, पहले तो ये होगा कि कोई होगा, कोई है, लेकिन जब पता चलता कि ये वही व्यक्ति है जो इतना बड़ा खलनायक है, दुष्ट है, तो फिर स्वाभाविक है कि भय हो जाता है, मन डर जाता है। तो वैसे ही किशोरी जी डर गई। रावण के रूप से ज्यादा भयावह नाम है। किशोरी जी ने जब देखा कि यही दुष्ट रावण है तो बड़ी मजबूती से धैर्य धारण करके कहा कि अरे दुष्ट, तुम खड़ा रह, प्रभु अब आ गए, प्रभु अब आने ही वाले हैं, तुम खड़े तो रहो। जिस प्रकार से सिंहनी को कोई सियाराम कोई खरगोश चाहना करे, जैसे सिंहनी को कोई खरगोश चाहना करे और उस खरगोश की जो दुर्दशा होगी, वैसे ही हे राक्षस राज, तू काल के बस हो गया है। सुनत बचन दस सरिसाना, मन मह चरण बंदी सुख माना। सुनत बचन दसी सरिसाना, मन मह चरण बंदी सुख माना। वचन सुनते ही दशीस रावण बहुत रोष किया, बहुत गुस्सा किया और मन ही मन चरण में वंदन प्रणाम करके सुख माना, सुखी हुआ। सुनत बचन दसी सरिसाना, मनमह चरण बंदी सुख माना। रावण क्रोध क्यों किया? तो अपनी हीनता सुन करके, अपनी निंदा सुन करके, जैसे आपो ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियसी बोला अति खिसियान। किशोरी जी ने कहा कि तू खरगोश है और श्री राम जी सिंह है, इसलिए वह क्रोध किया। मन ही मन चरण में वंदन किया। अब एक तरफ क्रोध भी किया, दूसरी ओर मन ही मन चरण वंदन किया। ये कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि रावण ने निश्चय किया है कि तौ मैं जाई बैर हठि करऊं,
तो मैं जाई बैर हटि करऊं प्रभुसर प्राण तजे भव तरऊं। प्रभुसर प्राण तजे भव तरऊं। तो जब श्री किशोरी जी का वचन सुना तो इसके मन में निश्चय हुआ कि मेरा जो संकल्प है, मेरा जो निश्चय है, यह प्रमाणित हो रहा है इनके शब्द से। इसलिए मन ही मन चरण में वंदन किया कि हम तो इसलिए आपको हरण करने आए हैं कि श्री राम जी के बाण से मेरी मृत्यु हो। इसलिए मन ही मन चरण में वंदन किया। ऐसा नहीं कि रावण कभी डरता ही नहीं है, डरता तो है लेकिन उस डर को छुपा लेता है। जैसे समुद्र पर सेतु का निर्माण जब हो गया, समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया, पुल बन गया, और जैसे रावण ने सुना तो सुनत श्रवण बारिधि बंधाना दसमुख बोली उठा कुलाना। वह एकदम से कुला गया, घबरा उठा हुआ। और इतना ही नहीं, सुनत सब है मन मुख मुस्काई कहत दशानन सब ही सुनाई। कब? जब शुक ने श्री लक्ष्मण जी का संदेश पत्र सुनाया तब डर गया। भयभीत हो गया, लेकिन उस भय को छुपाया। की तजिमान अनुजीवा प्रभुपद पंकज भृंग हो ही कि राम सरानन खलकुल सहित पतंग। लेकिन मन ही मन सोचता है चलो मैंने विरोध भी तो इसीलिए किया है। तो जब इसके मन में किंचित श्री राम जी के ऐश्वर्य के ऐश्वर्य के प्रति विश्वास होता है तो मन में खुश होता है, मन में आनंदित होता है, बहुत अच्छा है, मैं इन्हीं के हाथ से मरूंगा। क्रोधवंत तब रावण लीने सिरत बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकि न जाई। तब क्रोधवंत रावण, क्रोधवंत माने क्रोध युक्त रावण, रथ बैठाए लीन्हे सिरथ में बैठा लिया। चला गगन पथ आतुर, आतुर माने बड़ी शीघ्रता से, गगन पथ माने आकाश मार्ग से चला। भय रथ हाँकि न जाई, भय के कारण, डर के कारण उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। रावण ने किशोरी जी को श्री लक्ष्मण कृत रेखा से बाहर किया है भिक्षा लेने के बहाने। यह बात प्रसिद्ध है कि उसने यति वेश में भिक्षा मांगा है। किशोरी जी से उन्होंने कहा कि आप बाहर आके भिक्षा दीजिए, क्योंकि बाहर खड़ा था। किशोरी जी जति के प्रति निष्ठा रखती हुई बाहर जैसे आई है वैसे ही उसने घेर लिया है और फिर उस रेखा के भीतर जाने नहीं दिया है। मानो रावण ने यह कहा कि एक बार जब मर्यादा की रेखा से कोई बाहर हो जाता है तो फिर उसे मर्यादा की रेखा के भीतर जाना बड़ा कठिन होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यह श्री लक्ष्मण कृत रेखा मर्यादा की रेखा है। सबकी अपनी एक मर्यादा है। उस रेखा से बाहर जो हुआ तो वो बाहर हो गया, उसका पतन होता है, उसके जीवन में कष्ट होता है। तो रावण बहुत क्रोधित होकर के रथ में बैठा लिया
हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में श्री सीता जी का हरण किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री जटायु जी ने कहा है कि रावण जिस मुहूर्त में श्री सीता जी को हरण किया है वह ज्योतिष के अनुसार विंद नाम का मुहूर्त था। ज्योतिष के अनुसार विंद नाम का मुहूर्त था और इस मुहूर्त में चोराने वाले व्यक्ति का नाश होता है और जिनकी वस्तु होती है उनको पुनः शीघ्र प्राप्त होती है। अर्थात विंद नाम के मुहूर्त में जो कोई चोरी करता है, अपहरण करता है, तो उस वस्तु की, उस संपत्ति की प्राप्ति शीघ्र होती है उस मालिक को, और हरण करने वाले, चोरी करने वाले का नाश होता है। गोस्वामी जी महाराज इतना कह रहे हैं कि रावण उसे रथ में बैठा लिया, रावण उन्हें रथ में बैठा लिया। अब कैसे रथ में बैठाया, इस बात को गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ रामायण में वर्णन ऐसा है कि श्री सीता जी जहां खड़ी थी वहां पर उसने भूमि में हाथ धसाया और मट्टी सहित उठा करके रथ में रख लिया उनको। तब तो यह स्पष्ट हो गया कि रावण स्पर्श नहीं कर सका। और रावण यदि स्पर्श किया है और रामायण वर्णन है, तो गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए सबके मत को रखते हुए उन्होंने कहा कि क्रोधवंत तब रावण लीने सिरथ बैठाई, चला गगन पथातुर भय रथ हाँ कि न जाई। प्रश्न ये उठता है कि यह रथ कौन सा है? तो इसका उत्तर यह है कि यह रथ वही है जिस रथ से रावण आया है, मारीच को अपने साथ में लेकर के। यह वही रथ है। यह रथ रावण के मन के अनुसार काम करता है, माया का रथ है, ये माया में रथ है। दूसरा इसका उत्तर यह है कि रावण माया से दूसरे रथ को बना लिया है, रावण माया से दूसरे रथ को बना लिया है। जैसे आप आगे सुनेंगे कि रावण को आगे जटायु जी ने रथ से रहित कर दिया है। फिर भी वह स्वस्थ होने पर रथारूढ़ होकर के और चला है। तो यह रथ इसकी माया की है। लीने सी रथ बैठाई, तो माया में रथ है इसका, अथवा तो इसका वही रथ है जिस रथ से आया है। आकाश मार्ग से आतुर माने शीघ्रता से चला है, जिससे कि कोई विघ्न न उपस्थित हो, तथा रावण को सबसे ज्यादा डर है कहीं श्री राम लक्ष्मण जी ना आ जाए, इसलिए वह बड़ी शीघ्रता से चला है। रावण को भय भी लग रहा है कि कहीं श्री सीता जी रथ से कूद करके जान न दे दें, अथवा कहीं श्री सीता जी रथ पर ही अपने शरीर को भस्म न कर लें, अथवा कहीं ऐसा न हो कि कोई इनकी सहायता में आ जाए और युद्ध हो जाए और मेरा यह कार्य सफल न हो, इसलिए रावण डरा हुआ है। भय रथ हाँ कि न जाई, बहुत शीघ्रता से बड़ी तेजी से चला है रावण, डरा हुआ, इसलिए रथ को हाँकते नहीं बन पा रहा है।
डरा हुआ व्यक्ति न तेजी से भाग सकता है, न कोई और कार्य कर सकता, क्योंकि उसका हाथ पांव शिथिल होने लगता है। हाँ जग ये कबीर रघु राया, के ही अपराध बिसारे हो दाया। हाँ जग ये कबीर रघु राया। किशोरी जी विलाप करती हुई जा रही हैं। जगत में एकमात्र वीर, हे रघुराया आप मेरी रक्षा करें। हा शब्द ये बड़े कष्ट को सूचित करता है। हाँ अति कष्टेना। हा रघुवर, हा रघुवंश भूषण, हा रघुनाथ जी, जगत में एकमात्र आप वीर हैं। जगत एक, जगत में एक आप ही वीर हैं। के ही अपराध बिसारे हो दाया। आपने किस अपराध से दया भुला दी। गीतावली अरण्यकांड 7 में वर्णन है। आरत वचन कहती वैदेही, बिलपत भूरी बिसूरी दूरी गए मृग संग परम स्नेही। तो बहुत दुखी हैं किशोरी जी। कह रही हैं कि जगत में एकमात्र आप ही वीर हैं। सुबाहु आदि को मारने की बात सुनी है। धनुष को तोड़ते हुए श्री परशुराम जी पर विजय करते हुए विराध को मारते हुए देखी हैं। खरदूषण के संहार की बात सुनी है। भले वहां उपस्थित नहीं थी, लेकिन सब सुनी है। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि जगत में एकमात्र वीर आप ही हैं। के ही अपराध विसारे उदाया। श्री किशोरी जी इस समय में माया की श्री सीता हैं, छाया स्वरूपा हैं, इसलिए अपने अपराध को भूल गई हैं। जीव जब माया से विमोहित होता है तो वह अपना अपराध भूल जाता है, विस्मृत कर जाता है। उसे याद नहीं रहता अपना अपराध। श्री किशोरी जी ने स्वामी को जो आज्ञा दी है कि सत्य संध प्रभु वध कर ये ही आनो चरम कहती वैदेही, हट कर गई कि मुझे हिरण चाहिए अथवा हिरण के छाल। यही अपराध है। किशोरी जी कहती हैं कि किस अपराध से आपने दया भुला दी। आरती हरन शरण सुख दायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक। आरती हरन शरण सुख दायक। आरती हरण शरण सुखदायक। आरती हरण माने दुख को हरने वाले और शरण को सुख देने वाले। रघुकुल रूपी सरोज को खिलाने वाले दीननायक माने सूर्य स्वरूप हा रघुनाथ जी। आरती हरण शरण सुखदायक। आप दुखी जनों के दुख को हरने वाले हैं, शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हैं।
रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य स्वरूप हैं। हे नाथ, हे स्वामी, मेरे हरण हो जाने से, मेरी रक्षा न होने से सूर्य वंश रूपी कमल मुरझा जाएगा। आपकी बदनामी होगी कि सूर्य वंश भूषण श्री राम जी ने अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। तो हां रघुकुल सरोज दिन नायक। और फिर याद आया कि मैंने लक्ष्मण जी को बहुत कटु कहा है। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो किन्हें रोसा। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम निर्दोष हो। मैंने जो तुम पर रोष किया उसका फल मुझे मिल गया। सो फल पायो किन्हें रोसा। पति को आज्ञा देना यह अपराध बन जाता है। पति से निवेदन करना यह तो ठीक है, उनको अवगत कराना किसी बात से यह तो ठीक है, लेकिन आदेश देना यह अपराध नारी के लिए हो जाता है। अपने जो विश्वसनीय पात्र हैं उनके प्रति रोष में आकर के कटु कहना, संशय कर जाना, यह भी अपराध हो जाता है। गीतावली अरण्यकांड 7 पद में किशोरी जी ने यह स्वीकार किया कि मुझसे 2 अपराध हुए हैं। पहला तो मैंने लक्ष्मण को कटु कहा है, और दूसरा अपराध ये कि उनके द्वारा रेखांकित चिन्ह को उल्लंघन किया है। कही कटु वचन रेख नांगी मैं तात क्षमासो कीजे। कही कटु वचन रेख नांगी मैं तात क्षमासो कीजे। यह इस प्रकार से कहा, मैंने जो क्रोध किया उसका फल मुझे मिल गया। विविध विलाप करती वैदेही भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। विविध विलाप करती वैदेही। श्री विदेह नंदिनी जी विविध विलाप करत, विविध माने अनेक विलाप कर रही हैं। भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। कृपा तो भूरि माने बहुत हैं, लेकिन सनेही प्रभु दूर चले गए। विविध विलाप करती वैदेही। बिलपत भूरि बिसूरी दूरी गए मृग संग परम सनेही। किशोरी जी विलाप करने में अपने शरीर की सुधि भुला दी है। शरीर की सुधि नहीं, इसलिए मानसकार ने कहा वैदेही है। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह रासभ खावा। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह। सुपुर्द किए थे, सभी को सुपुर्द किए थे। बनदिस देव सौंपी सब काहू। किशोरी जी मानो सबसे कह रही हैं कि आप सब में से मेरी जो विपत्ति है, इस विपत्ति को प्रभु को कौन सुनावेगा। अथवा दूसरा अर्थ यह है, मेरी विपत्ति को किसी ने प्रभु को सुनाया भी कि नहीं।
विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, किसी ने सुनाया कि नहीं? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, किशोरी जी ने सबसे प्रार्थना की है, वन के देवताओं से, पशु पक्षियों से, वृक्ष लताओं से, सभी जीव जंतुओं से कहा है कि आप सब मेरे प्राणनाथ से कह देना कि आपकी प्रिया श्री सीता जी को दुष्ट रावण हरण करके ले गया है। पुरोडास चाह रासव खावा। पुरोडास माने यज्ञ के हवि पर इंद्र का अधिकार होता है, वैसे ही श्री सीता जी पर श्री राम जी का अधिकार है। यज्ञ की हवि को यदि गधा खाना चाहे तो ये बहुत अनुचित है, वैसे किशोरी जी को रावण ने हरण किया है तो बहुत बड़ा अनुचित है। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता कई बिलाप सुने भारी, भये चराचर जीव दुखारी। सीता कई बिलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। श्री सीता जी के भारी विलाप सुन करके चराचर जीव दुखारी भय, चराचर जीव दुखी हो गए। सीता कई विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। श्री सीता जी के भारी विलाप सुन करके चर आचर माने चेतन जड़ जीव सभी दुखी हो गए। प्रश्न ये उठता है कि चेतन दुखी हुआ है तो समझ में आया, जड़ कैसे दुखी हुआ? इसका समाधान यह है कि जड़ के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वे दुखी हुए, यह समाधान है। जैसे बागन बिटप बेली कुंभिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। बागन बिटप बेली कुंभिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। शैल सकल जहां लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं वर्ण सिराही। मन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कह नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी सब आए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है, किशोरी जी के हरण होने पर वायु बंद हो गई, हवा चलना बंद हो गई, सूर्य प्रभाहीन हो गए, कमल मुरझा गया, जलचर सब डर गए, सिंह हाथी मृग श्री किशोरी जी की छाया के पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। अर्थात सभी की निष्ठा है किशोरी जी में, सबका प्रेम है। सभी जीव, ये जंगली जीव उस रथ की छाया के पीछे दौड़ने लगे। गिधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिधराज सुनी आरत बानी। गिद्धराज ने आरत बानी सुनी। रघुकुल तिलक श्री राम जी की नारी है, ऐसा पहचाना इन्होंने। गिद्धराज एक राज कन्या, राजवधू की रक्षा एक राजा ही कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा गिद्धराज। आगे गोस्वामी जी ने कहा
आगे की चौपाई में कि जैसे कपिला गौ मलेच्छ के हाथ में पड़ गई हो, तो कपिला गौ यदि मलेच्छ के हाथ में पड़ गई हो तो उसकी रक्षा हर कोई करते हैं, वैसे श्री सीता जी की रक्षा सब करना चाहते हैं अपनी शक्ति भर, जिसमें जटायु बड़े ही बलवान हैं, ये विशेष रूप से रक्षा की है। प्रश्न उठता है जटायु थे कहां? इन्होंने तो कह रखा था श्री राम जी लक्ष्मण जी से कि आप दोनों भाई के न रहने पर हम श्री सीता बहू की रक्षा करेंगे। कहां थे? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायु सो रहा था। रुदन की आवाज इन्होंने सुनी। महावीर चरितांक में ऐसा वर्णन है, महावीर चरितांक में ऐसा वर्णन है कि जटायु अपने भाई संपाति से मिलने गए थे। कभी कभी जटायु संपाति से मिलने जाते हैं, खबर लिया करते हैं। श्री सीता जी की आरत वाणी सुनकर के इन्होंने पहचान लिया कि यह रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की नारी हैं। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। अधम निशाचर लीने जाई, अधम निशाचर लीने जाई। अधम निशाचर माने अधम राक्षस लिए जा रहा है। जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, जिमि माने जैसे मलेच्छ के बस में कपिला गौ पड़ी हुई हो, वैसे ही रावण के बस में श्री सीता जी हैं। गिद्धराज बहुत ऊपर थे आकाश में, उन्होंने वहीं से कहना शुरू किया, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हूं जातो धान करनासा। करी हूं जातो धान करनासा। हे सीते पुत्री, त्रासा जनि करसी। त्रासा माने डर मत करिए, डरना नहीं। इस जात उधान माने राक्षस का मैं नाश करूंगा। जटायु श्री दशरथ जी महाराज के मित्र हैं। जटायु श्री दशरथ जी के मित्र हैं इस नाते से किशोरी जी से कहते हैं सीते पुत्री करसी जनी त्रासा। श्री राम जी श्री सीता जी के प्रति पूर्ण रूप से वात्सल्य भाव है। जटायु को डर लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि श्री सीता जी रथ से कूद जाए, इसलिए इन्होंने कहा, बेटी सीता डरना नहीं, मैं राक्षस का नाश करता हूं। धावा क्रोध वंत खग कैसे, छूटई पवी पर्वत कह जैसे। धावा क्रोध वंत खग कैसे, छोटई पवी पर्वत कह जैसे। खग क्रोधवंत कैसे धावा, तो जैसे पवी पर्वत कह छूटई।
खग जटायु क्रोध युक्त होकर के रावण पर कैसे धावा किए, कैसे हमला किए। तो जैसे इंद्र द्वारा चलाए गए वज्र पर्वत के ऊपर छूटते थे, पर्वत के ऊपर धावा करते थे। देवराज इंद्र ने किसी समय में पर्वतों का पंख काटा है। तो देवराज इंद्र वज्र को चलाते थे, वज्र बहुत तेजी से पर्वत पर आता था और उसके सारे पंख को काट देते थे, दोनों पंख को काट देते थे। वैसे ही जैसे वज्र पर्वत के पंख को काट देता था, तोड़ देता था, नष्ट करता था, वैसे जटायु रावण को भी छिन्न भिन्न करेगा, नष्ट करेगा। चोचन मारी बिदारेसी दे दंड एक भय मूर्छाते। बड़ी तेजी से जटायु आ रहे हैं, वहीं से आवाज लगा रहे हैं, रे रे दुष्ट ठाढ़ की न होही, निर्भय चले से न जाने से मोही। रे रे दुष्ट ठाढ़ की न होही, निर्भय चले से न जाने से मोही। अरे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, खड़ा क्यों नहीं होता है तू? अरे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, खड़ा क्यों नहीं होता? तू ठाड़ता क्यों नहीं? निर्भय चले से न जाने से मोही। तू निर्भय जा रहा है, तूने मुझे नहीं जाना, तो मुझे नहीं जानते हो। जटायु जी ने ललकारा रावण को, रे त्रिय चोर कुमारग, कामी खलमल राशि मंदमती, कामी रे रे दुष्ट। रावण को सभी ने दुष्ट कहा। यह दुष्ट मार्यो नाथ, भयदेव सकल सनाथ। परद्रोह रत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट। किशोरी जी ने भी कहा, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। जटायु जी कहते, रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, तो निर्भय चल रहा है, मुझे नहीं जानता। यह आवाज जब रावण के कान में आई, तब रावण ने सोचा, ये कौन है जो मेरे ऊपर ऊपर से हमला कर रहा है। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। कृतांत माने काल के समान, यम के समान। जटायु जी को आते हुए जब रावण ने देखा, तो फिर 10 कंधर कर अनुमाना। फिर माने पुनः 10 कंधर माने रावण, अनुमाना कर माने अनुमान करना शुरू किया। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। 10 कंधर रावण ने फिर अनुमान किया, सोचना शुरू किया, ये काल के जैसा कौन आ रहा है। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। मम बल जान सहित पति सोई। कि मैनाक की खगपति हुई। कि माने क्या, ये मैनाक तो नहीं है। कि माने अथवा खगपति हुई, खगपति पक्षीराज गरुड़ हो। क्या ये मैनाक है?
कि अथवा क्या ये पक्षी राज हैं। लेकिन ये दोनों मेरे सामने आने का साहस कर नहीं सकते। इन दोनों में ऐसा साहस नहीं हो सकता कि मेरे साथ सामना कर सके। मम बल जान सहित पति सोई, सोई माने वह, पति सहित मम बल जान, पति माने स्वामी के सहित मेरे बल को जानता है। मम बल जान सहित पति सोई। मैनाक के स्वामी इंद्र है। इंद्र के डर से मैनाक सागर में छुपा है। ये उड़ता है मैनाक, लेकिन इंद्र के डर से छुपा हुआ। जब इंद्र मुझसे डरता है तो मैनाक में साहस कब से होगा कि मेरी सामना करेगा। रही बात पक्षीराज गरुड़ की, तो वह भी अपने स्वामी भगवान विष्णु को पीठ पर बैठा करके मेरे साथ कई बार सामना किया है। भगवान विष्णु ने चक्र का प्रयोग किया है, पर मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये दोनों अपने स्वामी के सहित मेरे बल को जानते हैं। इतना सोच रहा था, तब तक जटायु जी और नीचे आ गए। रावण ने देखा, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ही देहा। जाना जरठ जटायु एहा, जान लिया यह माने यह तो जरठ जटायु है। रावण ने जान लिया और कहा, ओहो, अरे ये तो बुढ़ा जटायु है। मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। अपने बुढ़ापे से तंग आकर के, अपने बुढ़ापे से परेशान होकर के, मम कर तीरथ देहा छाड़ ही, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपनी देह छोड़ने आ रहा है, अपना शरीर त्यागने आता है। लोग बुढ़ापे में तीर्थ में जाकर के निवास करते हैं अपने शरीर को त्याग करने के लिए। बुढ़ापे में तीर्थवास करते हैं शरीर त्याग करने के लिए, कि तीर्थ में शरीर त्याग करूं तो मेरी मुक्ति हो। वैसे ही यह जटायु बुढ़ापे से परेशान होकर के मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर त्यागने आ रहा है। ऐसा है रावण का अभिमान। यह अपने हाथ को तीर्थ मानता है, ऐसा पापी। श्री जटायु जी की उम्र बहुत हो गई है, षष्ठी वर्ष सहस्रार। जटायु ने कहा कि मैं 60,000 वर्ष का हूं। वाल्मीकि रामायण में जटायु जी ने स्वयं कहा है कि मैं 60,000 वर्ष का हूं, षष्ठी वर्ष सहस्रार। तो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्यागने आ रहा है। इस प्रकार से रावण ने कहा, तो सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावण मोर सिखावा। कह सुनु रावण मोर सिखावा। सुनते ही गिद्ध माने जटायु क्रोधातुर धावा। क्रोधातुर माने क्रोध में आतुर होकर के, क्रोध में आतुरता के साथ, शीघ्रता के साथ। धावा माने दौड़े, ये दूसरे बार धावा करना है।
अच्छा, जटायु गिद्ध आकाश में बहुत ऊपर रहता है, उसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। वह दूर से अपना आहार देखता है और फिर वह उतरता है तो कई राउंड लेके उतरता है। जैसे मान लो हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज को उतरना हो तो बिल्कुल पास में आ जाने के बाद उतरना ऊपर है, यदि तो उसको एकदम से नहीं उतर सकता, उसको घूमना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। या तो ये वह सीधे उतरेगा दूर से, या तो फिर बिल्कुल उसी जगह पर उतरना है और पास में हो तो उसको घूमना पड़ता है। सुनत गिद्ध क्रोधातुर, गिद्ध सुनते ही क्रोध में आतुरता के साथ धावा किए, बड़ी शीघ्रता में धावा किए। रावण ने कहा है कि तू बुढ़ा है, मरने आ रहा है मेरे हाथ रूपी तीर्थ में। जटायु ने कहा सुन, मैं बुढ़ा हूं इसलिए उपदेश कर रहा हूं, क्योंकि वृद्ध का अधिकार है उपदेश करने का, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश करता हूं। वृद्ध उपदेशक होते हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पुन अस उपदेशा। माल्यवंत सचिव सयाना, माल्यवंत जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सिखावन। तो वृद्ध में अधिकार होता है सिखावन देने का। जटायु जी ने कहा तू मेरा सिखावन सुन। तजी जानकी कुशल गृह जाहू, नाहित अस हो यही बहु बाहू। तजी जानकी कुशल गृह जाहू। श्री जानकी जी को त्याग करके कुशलता पूर्वक अपने घर चले जाओ। अरे वो बहुबाहू, बहुबाहू माने बहुत भुजा वाले। नाहित अस हो यही, नाहित माने नहीं तो ऐसा होगा, तुम समझ लो। तजी जानकी कुशल गृह जाहु, नाहित अस हो यही बहुबाहु। श्री जानकी जी को त्याग करके कुशलता पूर्वक घर चले जाओ। तुम बहुत भुजा वाले हो ना, तुम्हें बहुत भुजा का अहंकार है, तुम्हारी सारी भुजाएं काट दी जाएगी। नाहित अस हो यही बहुबाहु। रावण को अपनी भुजा का बड़ा गर्व है। जब भी चलता है तो भुजाओं को देखते हुए चलता है। भवन चलो निरखत भुज बीसा, वक्तव्य देता है तो कहता है 20 पयोधि अगाध अपारा, कोअस वीर जो पाए ही पारा। श्री राम जी के रोष से बच नहीं पाओगे दशानन। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। हो यही सकल सलभ कुल तोरा। राम रोष पावक अति घोरा। राम रोष पावक अति घोरा। श्री राम जी का रोष अति घोर पावक है। अति घोर पावक माने अग्नि है, जिसमें तोरा माने तुम्हारा सकल कुल सलभ हो यही, तुम्हारा सारा परिवार सलभ माने फतिंगा होकर के जल जाएगा। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। तुम्हारा सारा परिवार फतिंगा बन जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
जटायु जी ने कहा कि श्री राम जी का क्रोध दिया नहीं है, घोर अग्नि है। दिया दो चार फतिंगे को जलाता है, दीप शिखा समझवती तना मनजनी हो सी पतंग। यदि समूह में फतिंगे उस पर गिर जाए तो दिया बुझ जाएगा, दीपक बुझ जाता है। परंतु घोर अग्नि में चाहे जितना फतिंगे गिर जाए सब जल जाएंगे। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। उतर न देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। ये तीसरे बार धावा है। 3 बार मंडलाकार में जटायु नीचे आया है रावण के पास। उतर न देत दशानन जोधा, जोधा दशानन उत्तर नहीं दे रहा है। तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा, तब ही माने त्यों ही गिद्ध क्रोध करी धावा। जटायु ने क्रोध करके धावा कर दिया, बिल्कुल पास में आ गए हैं। रावण सोचा क्यों इनसे मुंह लगाऊं, इनसे बहस करने से क्या मतलब, हम चलें, हमारा काम तो हो ही गया है। पहले तो डरवाना चाहा, लेकिन देखा कि ये तो ललकार रहा है जटायु, तो रावण चुप हो गया। उतर न देत दशानन जोधा। जटायु जी ने सोचा ये नहीं बोलेगा, इसको मारूंगा जरूर, बहुत मार मारूंगा। बिल्कुल पास में आ गए और धारी कच बीरथ किन्ह मही गिरा। धारी कच, रावण अपना केस फहराता हुआ जा रहा था, केस उड़ाता हुआ। जटायु जी ने ऊपर से उसका केस पकड़ लिए। धारी कच, कच माने केस, बाल पकड़ लिए, उठा लिए, रथ से ऊपर उठा लिए। धारी कच विरथ किन्ह, उठा लिए, रथ से रहित कर दिए। और रथ से रहित करके फिर क्या कर दिए, छोड़ दिए। धराम से नीचे गिर गया रावण, दम से नीचे गिरा। धारी कच विरथ किन्ह मही गिरा। और श्री सीता जी को उठा करके भूमि पर उनको बैठाया और फिर जटायु रावण को ललकारा लड़ने के लिए। सीता ही राखी गिद्ध पुनि फिरा। श्री सीता जी को रख करके जटायु फिर लौटा है रावण से लड़ने के लिए। होनहार है, होनी है। श्री सीता जी को लंका जाना निश्चय है, इसलिए श्री राम जी की वह योग माया वैसी ही प्रेरणा कर रही है। क्या करना है कि श्री सीता जी लंका जाए, नहीं तो जटायु जी श्री सीता जी को आश्रम पर पहुंचा सकते थे, अथवा श्री राम जी जहां हैं वहां पहुंचा सकते थे। परंतु जटायु जी को लगा कि रावण को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पहले इसको बहुत पिटाई करूंगा, बहुत मार मारूंगा, युद्ध करूंगा। मैं वीर हूं, यदि मैं श्री सीता जी को लेकर भागता हूं तो मैं तो कायर माना जाऊंगा, इसलिए वीरता का परिचय दूंगा। किशोरी जी वहां चल क्यों नहीं दी आश्रम की ओर? इसका उत्तर यह है कि श्री किशोरी जी ने भरोसा किया है जटायु जी पर, जिन्होंने ऐसी रक्षा की है। रावण को उठा करके पटक दिया है, रथ से लड़ रहे हैं, तो फिर हमारी रक्षा करेंगे, ये भरोसा है। और सबसे बड़ी बात ऐसी होनी है, विधान ऐसा बना है।
श्री जटायु जी रावण के पास पहुंच गए। चोचन मारी बिदारे सिदे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही, चोचन मारी बिदारे सिदे ही। चोचन हमारी बिदारे सिदे ही, चोचन हमारी माने चोचो से मार करके, देही बिदारे सी, रावण की देह को विदीर्ण कर दिया जटायु जी ने। दंड एक भई मूर्छाते ही, ते उसे एक दंड के लिए मूर्छा हो गई। 24 मिनट के लिए वह मूर्छित हो गया। दंड एक भई मूर्छाते ही, चोचन हमारी बिदार सिदे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। चौबीस मिनट तक मूर्छित रहा रावण। फिर इसके बाद जब होश में आया है तो तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, तब वह निश्चर सक्रोध माने क्रोध युक्त होकर के खिसिया गया, अथवा तब खिसियाना माने खिसियाया हुआ, चिढ़ा हुआ। निश्चर माने रावण, सक्रोध माने क्रोध युक्त। परम कराल कृपाना काढ़े से, परम कराल माने परम भयानक, कृपान काढ़े से माने निकाल लिया। खिसियाना माने खिसियाया हुआ, चिढ़ा हुआ। रावण क्रोध से युक्त होकर के परम भयानक कृपान निकाला है। यह कृपान श्री शंकर जी के द्वारा इसको प्राप्त हुआ है। इसके पास ये अमोघ शस्त्र है। ये आगे भी आप सुनेंगे सुंदर कांड में। सीता तय मम कृता पमाना, कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी, सुमिरि राम कर अद्भुत करनी। काटे सी पंख, रावण ने जटायु जी का पंख काट लिया। अद्भुत करनी करी, राम सुमिरी खग धरनी परा। रावण ने श्री जटायु जी का पंख छेदन कर लिया, पंख काट लिया। जटायु जी निश्चिंत हो गए तो मूर्छित है, अब क्या करेगा ये। लेकिन उसने मौका देख करके कृपान से श्री जटायु जी का पंख काट लिया। श्री जटायु जी अद्भुत करने किए हैं। श्री राम जी को सुमरण करते हुए धरणी परा माने भूमि पर पड़े हुए हैं, भूमि में गिरे हुए हैं। पक्षी का जीवन पंख होता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना। पंख यदि नहीं रहा तो पक्षी का जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। प्रश्न उठता है कि रावण ने पंख काटा, सिर क्यों नहीं काटा। इसका उत्तर यह है कि हरि की ऐसी इच्छा है। श्री राम जी की ऐसी इच्छा है कि वह सिर ना काटे।
क्योंकि जटायु द्वारा श्री राम जी को संदेश मिलेगा, सूचना मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जटायु के पास श्री राम जी होंगे और जटायु जी को सम्मान करेंगे, उनके अंत्येष्टि संस्कार करेंगे। श्री राम जी चाहते हैं कि जटायु का शरीर मेरी गोदी में छूटे। जटायु जी ने अद्भुत करनी की है। गीतावली अरण्यकांड 8 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। गीतावली अरण्यकांड 8 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, फिरत न बारही बार पचारे। बहुत ललकारा है जटायु जी, घोर युद्ध किया है। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चलाऊ ताइल त्रासन थोरी। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। बहोरी माने पुनः, सीता ही जान चढ़ाई। श्री सीता जी को जान माने रथ पर चढ़ा करके, रथ बैठा करके। उताइल माने बड़े उतावला होकर के चला है। त्रासन थोरी, त्रास माने डर, थोड़ा नहीं बहुत डर है इसको, कहीं दूसरा कोई न उपस्थित हो जाए अथवा इनके स्वामी न आ जाए, डर लग रहा है इनको। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। जटायु जी ने इनके रथ आदि सबको नष्ट कर दिए थे। रावण ने माया से फिर दूसरा रथ तैयार किया है और श्री सीता जी को पुनः उस पर बैठाया है और बड़े उतावला होकर के बड़ी तेजी से चला है। गोस्वामी जी कहते हैं, करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। करति बिलाप जाति नभ सीता। श्री सीता जी विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जा रही हैं। व्याध विवश जनु मृगी सभीता। जनु माने मानो, व्याध के विवश होने से, व्याध के विवश पड़ने से, मृगी माने हिरणी, सभी तो हो। कपिला गौ की रक्षा हर कोई करता है, पर हिरण की रक्षा, हिरणी की रक्षा कोई नहीं करता। किशोरी जी विलाप करती हुई जा रही हैं। हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे हृदया। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो व्याध के विवश हिरणी पड़ी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। गिरि पर बैठे कपिन निहारी। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरिनाम दीन पटडारी। गिरि पर माने पर्वत पर बैठे हुए कपियों को किशोरी जी ने देखा तो कही हरिनाम दीन पटडारी। हरि नाम लेकर के पटडारी, दीने माने वस्त्र गिरा दिया। किशोरी जी भी सजग है, सावधान है। मेरे स्वामी मेरे पास तक पहुंच सके, इसके लिए यह कहती जा रही है कि विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा। ऋषमुख पर्वत पर बैठे हुए कपियों को देखा तो भगवान श्री राम जी के नाम लेकर के वस्त्र में आभूषण लपेट करके गिरा दिया। मानो ये कहा कि मेरे स्वामी इधर से आवे, उनको बताइएगा। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह भी है
कि मेरे स्वामी इस रास्ते से आएंगे तो आप पर भी कृपा करेंगे, आपके दुख को हरण करेंगे। यह सुग्रीव पर श्री किशोरी जी की कृपा है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव ने कहा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने पटडारी, हम ही देखी दिन्हे पटडारी। गीतावली किष्किंधा कांड प्रथम पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, भूषण बसन बिलोकत सिय के, वस्त्र में आभूषण बांध करके किशोरी जी ने गिरा दिया। केवल वस्त्र तो हवा में उड़ जाता, उसमें आभूषण बांध के गिराया है। कही हरि नाम दिन पटडारी, हरि नाम लेकर के वस्त्र गिरा देती हैं किशोरी जी। कहती है, हे हरि, हरि माने वानर, हे हरि, हरि माने वानर, मैं श्री हरि की बहू हूं, बधू हूं, मैं श्री हरि की धर्मपत्नी हूं, बधू हूं। श्री हरि से आप कहना कि निशाचर दुष्ट राक्षस ने मेरा हरण किया है। वह हरि हैं, तुम्हारे भी दुख हरेंगे और मेरे भी दुख हरेंगे। कही हरि नाम दीन पटडारी, यही विधि सीत ही सोलई गयऊ, यही विधि सीत ही सोलई गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। ये विधि सीत ही सोलई गयऊ, ये विधि माने इसी प्रकार से, सो माने वह श्री सीता जी को ले गया। बन अशोक मह राखत भयऊ, लंका से बाहर है अशोक वन। वहां पर यद्यपि और भी महल आदि है, लेकिन किशोरी जी ने महल में रहना स्वीकार नहीं किया, तो वन में एक वृक्ष की छाया में रखा। वन अशोक मह राखत भयऊ, हारि पराखल बहुविधि, हारि पराखल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखे सी जतन कराई, राखे सी जतन कराई। किशोरी जी को रखा। दुष्ट ने पहले भय दिखाया, प्रीति दिखाया। भय दिखाया कि मेरी बात नहीं मानेंगी आप तो मैं मार डालूंगा। प्रीति दिखाया कि यदि मेरी बात मान लेती हैं तो आप मेरी सभी रानियों में प्रधान रानी होंगी। कह रावण सुन सुनो की सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करोपन मोरा। मेरी सारी रानियां आपकी दासी बन जाएगी। हार गया, लेकिन किशोरी जी जब नहीं रहना स्वीकार की अशोक वन के उन महलों में, तब अशोक पादप तर, तब अशोक वृक्ष की छाया में, अशोक वृक्ष के नीचे जतन कराई। निश्चरियों को सेवा में रख करके, रक्षा में रख करके, कोई इनके पास आने न पावे, कोई पुरुष मिलने न पावे, चाहे असुर ही क्यों न हो। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले
श्री राम सो छवि सीता राखी उरा रटती रहती हरि नाम रटती रहती हरि नाम। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जही विधि माने जिस प्रकार से कपट के कुरंग माने हिरण के संग में श्री राम जी धनुष बाण लिए हुए धाई चले माने दौड़ते हुए चले थे। श्री सीता जी सो छवि उर राखी, सो छवि माने उसी छवि को हृदय में रख करके श्री हरि राम जी के नाम को रट रही हैं। किशोरी जी ने श्री राम जी के उस छवि को हृदय में बसाया। कौन सी छवि? तो जो श्री राम जी हिरण के पीछे धनुष बांध लिए हुए दौड़ रहे हैं। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी धाये राम सरासन साजी। गोस्वामी जी ने गीतावली अरण्यकांड 5 पद में कहा है कि रघुवर मोहि भावती विपिन बिथिन की धवनी सोहति मधुर मनोहर मूरति हे मारिन के पाछे धावनी नवन विलोकन बिथकनी बसे तुलसी उराछे। तो किशोरी जी उस छवि को हृदय में क्यों बसाई है? इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी इसी प्रकार से धनुष बाण लिए हुए मुझे ढूंढते हुए मेरे पास तक आ जाए। हमें जो स्वरूप चाहिए उसी स्वरूप की मन में चिंतन पूर्वक ध्यान साधना करनी चाहिए। यह प्रयोग विधि भी है, यह प्रयोग विधि है। जो चाहिए उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। जैसे प्रिया सोच परिहर व सुमिरौ श्री भगवान, श्री भगवान को सुमिरन करो। जैसे भगवान को श्री, जैसे श्री को भगवान मिले वैसे तुम्हारी बेटी को अच्छे वर मिलेंगे। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। तो हमें जो वस्तु चाहिए, जो चाहिए उनको पाने के लिए भगवान का नाम रखना चाहिए। उसी स्वरूप को हृदय में बसा करके नाम रटें तो नाम की कृपा से हमें वह प्राप्त हो जाते हैं जो मेरा अभिष्ट होता है। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सो छवि सीता राखी उरा रटते रहते हरि नाम। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से वर्णन किए। प्रसंग को ही हृदयांगम करते हुए इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता